रघुवीर। राम कथा के रसिक बर भक्ति रास मति धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। मेरे कहने का तो मित्रों एक ही बस सार है। श्री राम के सुमिरन बिना यह जिंदगी बेकार है। इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे। बस पुण्य और पाप के झंडे गड़े रह जाएंगे। बस पुण्य और पाप के झंडे गड़े रह जाएंगे। राम राजा सरकार की जय। परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम राजा सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, परम बलवंत यशवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए, जज साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए, संगीत में साथ दे रहे हमारे समस्त भाई बंधु तिवारी जी, भरत भैया, जीवन राजा शुक्ला जी भोपाल से पधारे हुए हैं, रजनीश महाराज, जोशी जी, सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन प्रणाम। समस्त श्रोता समाज को, माता भगवती पार्वती की स्वरूप समस्त माताएं बहनें, भगवान शंकर के स्वरूप समस्त भाई बंधु, भारतीय उपवन के फलते फूलते हुए नवनिहाल बालक वृंद, सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए आइए दो बार प्रभु के नाम का संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, इसके बाद भगवान की कथा, सभी कोई ताली सेवा करते हुए। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। 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 जय जय बांके बिहारी गोपाल गोपाल नंदलाल। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। सभी कोई ताली सेवा करते हुए, देखिए हस्ती को भूल के मस्ती में ताली सेवा करते हुए, भगवान के भजन में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर मानव का शरीर दिया है, तो सभी कोई ताली सेवा करते हुए गोपाल नंदलाल मेरो यशोदा गोलाल। गोपाल नंदलाल मेरो यशोदा गोलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। जय जय बांके बिहारी गोपाल। जय हो। जय जय बांके बिहारी गोपाल नंदलाल। गोपाल
जय हो। आइए, बड़ी सुंदर दिव्य आप कथा सुन रहे विगत 3 दिवस से जज साहब के श्रीमुख से। और देखिए, रामचरितमानस में 4 विवाहों की चर्चा आई है, जो 2 होते होते नहीं हो पाए हैं और 2 संपन्न हुए हैं। एक विवाह तो भगवान भोलेनाथ का जो संपन्न हुआ, भगवान श्री राम राजा सरकार का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन एक विवाह नारद जी का संपन्न नहीं हो पाया और एक विवाह किसका? शूर्पणखा का। यानी 4 विवाहों की चर्चा आई है, 2 विवाह होते होते नहीं हो पाए और 2 विवाह संपन्न हुए। और देखिए, पहले भगवान भोलेनाथ जी का विवाह, पहले भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हुआ, इसके बाद भगवान श्री राम जी के विवाह की चर्चा। आइए, तो भगवान श्री राम जी के विवाह की चर्चा तो आप जज साहब के श्रीमुख से श्रवण कर ही रहे हैं। आइए हम भोलेनाथ के विवाह की चर्चा की ओर चलते हैं, सभी कोई ताली सेवा करते हुए। भगवान ने एक दिन विचार किया कि बहुत दिन से सत्संग नहीं हुआ है, तो सत्संग करने के लिए भगवान भोलेनाथ कहाँ आते हैं? मृत्यु लोक में कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को त्याग करके मृत्यु लोक में कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास जाते हैं, साथ में कौन है? का संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बज बखानी, राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। साथ में कौन है? कहा साथ में सती जी हैं, जग जननी भवानी। यानी जब कोई कथा सुनने के लिए आता है, ध्यान देंगे, कथा सुनने के लिए जब कोई आता है तो उसको कितनी सारी उपमाओं से संबोधित किया जाता है। कहा साथ में कौन है? कहा संग सती, सती जी हैं, जग जननी संसार की माता भवानी दुर्गा मैया। कितनी सारी उपमाएं से सती जी को संबोधित किया गया। और भगवान भोलेनाथ का मात्र 2 अक्षर का नाम, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान को शंभु कहा गया। और जब वहां कथा सुनने के लिए गए, अगस्त जी ने पूजन पाठ किया जगत का स्वामी जान करके। तो जब पूजन पाठ किया तो सती जी को मोह हो गया। सती जी ने विचार किया, जब ये वक्ता होकर के श्रोता की पूजा कर रहे हैं, जब ये हमारे पति जी का पूजन कर रहे हैं, तो ये क्या कथा सुनाएंगे? उन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी, लेकिन भगवान शंकर ने कथा ध्यान से सुनी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी तो उनको परम आनंद की अनुभूति हुई, तो उनके नाम में प्रमोशन हो गया। देखिए, सब पढ़े लोग बैठे हुए, मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये राम राजा सरकार की कृपा है, आप लोगों की उदारता है कि मुझसे कथा श्रवण कर रहे हैं। तो उनके नाम में प्रमोशन हो गया और सती जी के नाम में डिमोशन हो गया। कैसे? भगवान का पहले 2 अक्षर का नाम था ना, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कहा गया था। सती जी का बहुत लंबा चौड़ा नाम था कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी का बहुत लंबा चौड़ा नाम था, लेकिन जब सती जी ने कथा नहीं सुनी तो उनके नाम में डिमोशन और भोलेनाथ के नाम में प्रमोशन। कैसे? कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। महेश हो गया, 3 अक्षर का नाम हो गया ना, महेश है। और कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी 4 अक्षर का नाम हो गया कि मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
सती जी की सारी उपमाएं छीन ली। कवि ने और क्या लिख दिया, चले भवन संग दक्ष कुमारी, किसके साथ में चले, कहा अभिमानी दक्ष की कन्या के साथ में चले, सारी उपमाएं छीन ली। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कथा सुनते हैं तो हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमने कथा इस कान से श्रवण की और इस कान से बाईपास कर दी, इस कान से निकाल दी, ऐसा नहीं। कथा सुनकर के उसको हृदयंगम करना चाहिए, उसको अपने हृदय में धारण करना चाहिए, तभी कथा की सार्थकता है। नहीं तो कथा का कोई अर्थ नहीं है। कथा सुन करके उसको हृदयंगम करना चाहिए। तो उन्होंने सारी उपमाएं छीन ली। अब जब यहाँ से लौट के जा रहे थे, उसी समय रावण ने मारीच की सहायता से किशोरी जी का हरण कर लिया था। भगवान जंगल जंगल वृक्ष लताओं से पशु पक्षियों से पूछते फिर रहे थे कि हे खगे मृगे हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किशोरी जी का पता लगा रहे थे। उसी समय भगवान शंकर जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया भगवान श्री राम जी को। जब प्रणाम किया तो सती जी ने कहा, महाराज आप इन साधारण से राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी ने कहा, जब ऐसा कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, राम राजा सरकार है, ये मेरे इष्ट देव हैं। सती जी ने कहा, मैं कैसे मान लूं परमात्मा है, मैं कैसे मान लूं परमात्मा है। भगवान ने कहा, परमात्मा को परमात्मा मानना पड़ेगा। भगवान परमात्मा जानने का विषय नहीं है, परमात्मा मानने का विषय है। संसार के लोगों को पहले जानो, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। संसार के लोगों को पहले जानो, इसके बाद उसको मानो, लेकिन परमात्मा को पहले मानो, इसके बाद जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा कर देते हैं, भगवान को पहले जानना चाहते हैं कि भगवान है कि नहीं है। तो भगवान ने बहुत समझाया कि मेरे इष्ट देव है, परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं। सती जी ने कहा, प्रभु मैं कैसे मान लूं परमात्मा है, पहले आप ये बताइए ये क्या कर रहे हैं। कहा रो रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हैं। कहा इनकी पत्नी खो गई है, इसलिए ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं अपनी पत्नी का, किशोरी जी का। कहा बस प्रभु यही तो मैं कहना चाहती थी ना, अरे परमात्मा होते, यदि भगवान होते, ईश्वर होते, तो ऐसे ध्यान लगा के देख ना लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है, हैं? जैसे आप ढूंढ ले, पता कर लेते हैं, ये भी आप आंख बंद करके देख लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है। ऐसे थोड़ी जंगल जंगल वृक्षलताओं से पशु पक्षियों से पूछते फिरते कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे थोड़ी पता लगाते फिरते, मैं नहीं मानती भगवान है। जब सती जी नहीं मानी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए कि जो तुम मेरे मैंने अति संदेह हो, जो तुम मेरे मन अति संदेह हो, तो केने जाई परीक्षा ले 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 हो, तो केने जाई परीक्षा ले। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए।
और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं तो भगवान शंकर के मन में आ गया कि मोरियों कहियो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, मोरियों कहियो न से मन अनुमाना, यहाँ संभव से मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, होई है सोई जो राम रचि राखा, बढ़ावे साखा। भगवान ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए, यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप परीक्षा लेके देख लीजिए। और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं तो भगवान शंकर के मन में आ गया कि मोरियों कहो न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संशय नहीं मिटा है, लगता है ब्रह्म विपरीत है, इनका भला होने वाला नहीं है। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। और तब वर्णन आता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कि होगा तो वही जो श्री राम जी चाहेंगे, अब मुझे कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मानो जो सती जी उनसे इतना राग करती थी, इतना प्रेम करती थी, उनके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके भगवान को अपार कष्ट हुआ। और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं तो भगवान श्री राम जी के आगे आगे चलने लगे, किशोरी जी का वेश बना के, सीता जी का वेश बना के आगे आगे चलने लगी। देखिए वेश तो बना लिया लेकिन वैसा चरित्र नहीं बना पाई। पूरे वनपथ की यात्रा में किशोरी जी कभी भगवान के आगे आगे चली ही नहीं है, लेकिन सती जी आगे आगे चलने लगी। भगवान ने रास्ता चेंज कर दिया कि हो सकता है सती जी की बुद्धि पलट जाए, लौट के वापस चली जाएं। लेकिन सती जी को लगा कि राजकुमार अपनी पत्नी के वियोग में बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, इसलिए बेचारों को रास्ते तक का भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ से रास्ता है, कहाँ से जा रहे हैं। सती जी फिर पहुंच गई, फिर किशोरी फिर भगवान ने रास्ता चेंज किया, फिर सती जी पहुंच गई। अब भगवान जब नजदीक पहुंचे उन्होंने प्रणाम किया, अरे माता आप अकेले जंगल में विपिन अकेले फिर ही के ही हेतु आप अकेले, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे इष्टदेव कहाँ हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं। जैसे ही सती जी ने ऐसा सुना सती जी स्तब्ध रह गई। सती जी लुटी सी पिटी सी आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने आंखें बंद कर ली और जिधर भी दृष्टि डालती हैं उधर ही भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, किशोरी जी दिखाई दे रहे हैं। सती जी विचार करती हैं कि मैंने ये अच्छा नहीं किया है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी है। मेरे भोलेनाथ ने मुझे कितना समझाया कि वो परम ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, लेकिन मैंने उनकी बातों पर एक भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्या उत्तर दूंगी जाकर के कि जाए उतरे अबे दईहा हूँ कहा, जाए उतरे अबे दईहा कहा, पूरे पे जाती दारुण दाह, पूरे पे जाती दारुण
भगवान भोलेनाथ से। सती जी आश्चर्यचकित, जैसे ही आंखें बंद की भगवान ही भगवान दिखाई दे रहे हैं और भगवान के सामने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन लगाए हुए खड़े हुए हाथ जोड़ के। सती जी ने विचार किया चलो ये मौका बढ़िया मिला, करोड़ों करोड़ों भगवान के सामने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों करोड़ों विष्णु करोड़ों करोड़ों शिव जी लाइन लगा के हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, तो इन करोड़ों की संख्या में जो मेरे वाले भोलेनाथ है, मेरे पति हैं, वो भी खड़े होंगे। अब सभी जो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े थे सब एक जैसे थे। अब सती जी ने विचार किया मैं अपने वाले भोलेनाथ को पहचानूंगी कैसे कि मेरे वाले पति ये हैं। सती जी ने विचार किया कि सबके साथ में सती जी हैं और मैं तो यहाँ परीक्षा लेने के लिए आई हूँ, तो मैं बिना मेरे जो भोलेनाथ होंगे वही मेरे वाले होंगे, यानी जो बिना सती के होंगे वही मेरे वाले भोलेनाथ होंगे। लेकिन भगवान तो लीला कर रहे थे, बिना सती जी के कोई भी भोलेनाथ नहीं थे। अब जब सती जी यहाँ से लौट के भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, भगवान भोलेनाथ ने पूछा देवी जी लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ हूँ सत्य सब बात। कि देवी आपने किस तरीके से परीक्षा ली है जरा सच सच बताइए। लेकिन सती जी ने कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई, दीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा रीक्षा नहीं ली है, आपने तो दूर से ही प्रणाम कर दिया था, मैं जरा पास जाके प्रणाम कराई। अब बताइए जब त्रेता युग की देवी जी ने झूठ बोल दिया तो आजकल की माताओं बहनों के लिए तो साधारण बात है पति से झूठ बोलना। अब माताएं बड़ी प्रसन्न होंगी कि बाद जब सती जी झूठ बोल सकती हैं अपने पति से तो हमें तो झूठ बोलने की छुट्टी है, हमें क्या दिक्कत है भाई। लेकिन नहीं, झूठ बोलने की छुट्टी नहीं है। सती जी ने अपने पति से एक झूठ बोला तो उसका परिणाम क्या हुआ कि बिन अग तजी सती यस नारी, सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया भगवान शंकर ने। काहे के पीछे? मात्र एक झूठ बोलने के पीछे। इसलिए माताओं को कभी भी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। माताओं के लिए पति ही परमेश्वर होता है। किस प्रकार से मिलकर के रहना चाहिए, जिस प्रकार से दूध और पानी रहता है। दूध में कितना बढ़िया गुण होता है कि अगर हम दूध में पानी को भी मिला दें तो है पानी को भी अपने जैसा बना लेता है ना। अगर दूध में पानी मिला दिया जाएगा तो वह दूध पानी को भी अपने जैसा बना लेता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अपने भाव में बिकवा भी देता है। अगर 50 रुपए लीटर दूध बिकेगा तो उसमें जो पानी मिला हुआ है वह भी 50 रुपए लीटर ही बिकेगा। जो कोई मिलाता होगा उसको पता होगा। तो और लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए, थोड़ी सा मट्ठा डाल दिया जाए तो क्या होगा? दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से दंपति जीवन में यदि पति पत्नी के जीवन में कपट रूपी खटाई पड़ जाएगी तो उसमें दरार पड़ जाएगी। इसलिए कपट रूपी खटाई नहीं पड़नी चाहिए। सती जी ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया कि महाराज मैंने कोई परीक्षा रीक्षा नहीं ली है, आपने तो दूर से ही प्रणाम कर लिया था, मैं जरा पास जाके प्रणाम कराई। अब बताइए जब भगवान ने ध्यान लगा के देखा तो उनको वह सब ज्ञात हो गया जो सती जी ने किया था। तभी से भगवान शंकर संकल्प कर लेते हैं कि जब तक सती जी शरीर में रहेंगी तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु सती जी को यह भान हो जाता है। सती जी ने पूछा, कहा महाराज आकाशवाणी ने कहा है कि आपने कोई उत्कृष्ट व्रत लिया है, आपने कोई श्रेष्ठ व्रत लिया है, बताइए ना आपने कौन सा व्रत लिया है। लेकिन महाराज सती जी से कुछ बोले नहीं। जब सती जी बार बार पूछती हैं, क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है। अगर पति पत्नी की किसी की लड़ाई हो जाए और कोई पत्नी अपनी पति से कह दे कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है तो उसको बुरा लगेगा ना। फिर तो वो भोलेनाथ है, वो कैसे कह सकते हैं, कैसे इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो बोले नहीं कुछ। जब सती बार बार पूछते हैं तो भगवान शंकर समाधि में चले गए। और जिस समय भगवान शंकर समाधि से बाहर निकले उसी समय दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हो रहा था
यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए समस्त देवी देवता अपने अपने सुपरफास्ट विमानों से जा रहे थे। विमानों से जाते हुए जब सती जी ने देवताओं को देखा, भगवान भोलेनाथ से पूछा, कहा महाराज ये सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? कहा तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहीं पर भाग लेने के लिए जा रहे हैं। कहा महाराज मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है? अरे आप तो जामाता हैं, आप तो यानी दामाद हैं, मैं कन्या हूँ, हमें आपको क्यों नहीं बुलाया गया? उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी एक बार ब्रह्मा की सभा में मुझसे एक बार बुरा मान गए थे, उसी का अपमान करने के लिए हमें आपको नहीं बुलाया गया है। कि ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, कहते अजहूँ करही अपमाना, कहते अजहूँ करही अपमाना, ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, कहते अजहूँ करही अपमाना, कहते अजहूँ करहूँ अपमाना, ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, कहते अजहूँ करही अपमाना, कहते अजहूँ करहूँ अपमाना। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाएं आती है कि ब्रह्मलोक में समस्त देवताओं की सभा चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, समस्त देवी देवता उपस्थित थे। उसी समय वहां पर दक्ष प्रजापति पहुंचे, सामने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को देख के तो कुछ नहीं बोले। जब देखा कि भोलेनाथ भी खड़े नहीं हुए हैं तो एकदम आग बबूला हो गए। क्या इन्हें दूसरों का सम्मान करना नहीं है आता, इन्हें दूसरों का आदर करना नहीं आता? कौन कहता है भोलेनाथ? अनेक अपशब्द कहे, हम आप मन से कह भी नहीं सकते हैं। और अंत में श्राप भी दे दिया कि आज से इन्हें किसी भी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। तो दक्ष प्रजापति ने विचार किया कि मैंने ही श्राप दिया है तो इसकी शुरुआत भी मैं ही करूं, मैं ही यज्ञ करूंगा, समस्त देवी देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन इनको नहीं बुलाऊंगा तो फिर कोई नहीं बुलाएगा। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, समस्त देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पीछे अपनी पुत्री, अपनी कन्या सती तक को भी नहीं बुलाया। तो वही बात भोलेनाथ सती जी से कह रहे हैं कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करही अपमाना। लेकिन सती जी की दृष्टि कैसी विचित्र है, देखिए वे वही भूल बार बार करते हैं और कहते हैं महाराज आप दोनों ससुर दामाद में भले ही झगड़ा हो, आप दोनों में भले ही विरोध हो, पर मैं तो कन्या हूं ना, मैं तो पुत्री हूं ना, मैं पिता के घर जाऊं, इसकी आप मुझे आज्ञा दीजिए। अरे निमंत्रण कार्ड तो जरूर भेजा होगा, लेकिन हो सकता है कि डाक में कोई गड़बड़ी हो गई हो। मैं जाऊंगी, पिताजी को समझाऊंगी, पिताजी आएंगे, बड़े आदर सम्मान के साथ आपको ले जाएंगे। लेकिन भगवान जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि देवी यद्यपि श्रेष्ठ लोगों के यहाँ, यद्यपि अच्छे लोगों के यहाँ बिन बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन जहां पर कोई विरोध मानता हो वहां पर जाने से कल्याण की संभावना कम होती है। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। और कहा भी गया है कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। आप किसी के यहाँ जाएं और उसका मन प्रसन्न ना हो, और तो ऐसे लोगों के यहाँ यदि मेघ पानी के स्थान पर सोने की भी बरसात क्यों ना करते हो, ऐसे लोगों के यहाँ बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी का एक बड़ा सुंदर दूसरा दुर्लभ दोहा मुझे प्राप्त हुआ चित्रकूट में, प्रोफेसर अवधेश कुमार पांडे जी के श्रीमुख से। उन्होंने बताया कि आवत ही हंस देत है, जावत देवे रो, तुलसी ऐसे घरन में
भूखे हो रहिए सोए, आवत ही हंस देत है जावत देवे रोए। तुलसी ऐसे घरन में भूखे हो रहिए सोए। आप किसी के यहाँ जाएं, उसका मन प्रसन्न हो जाए, और जब आप उसके यहाँ से लौटने लगे उसकी आंखें सजल हो जाएं, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। ऐसे लोगों के यहाँ यदि हमें भूखे भी सोना पड़े तो हमें भूखे भी सो जाना चाहिए। भगवान ने बहुत समझाया, और जब सती जी नहीं मानी, सती जी कहती है महाराज मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान आंख बंद करके बैठे हुए, सती जी ने कहा विचार किया कि मैं इस बार चली ही जाऊंगी। भगवान आंख खोल के धीरे से देखते हैं कि लगता है सचमुच चली जाएंगी क्या। जब तक सती जी विचार करती है, एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ, मेरे भोलेनाथ तो सदा से हैं, सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, हो सकता है आज्ञा दे दें। आई अनुमति लेने के लिए, और तब भगवान कुछ अपने मुख गणों को उनके साथ में भेज देते हैं कि कही देखा हरे जतन बहु रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख गण संग तब पिता की त्रिपुरारी। तब भोलेनाथ ने अपने कुछ मुख गणों को उनके साथ में भेज दिया, और जब सती जी वहां पर पहुंची, यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि अन्य सबको तो सम्मान मिल रहा है और उन्हें अपमान की अनुभूति हुई। एकमात्र मां को छोड़ करके किसी ने भी सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया, और उनकी जो बहनें थीं वो भी आईं और मुस्कुरा करके चली गईं। यानी उनके मुस्कुराने का तात्पर्य था कि देखो इनको बुलाया भी नहीं गया और फिर भी आ गई। सती जी को बुलाया नहीं गया था, तो यानी उनके मुस्कुराने का तात्पर्य था, हंसने का तात्पर्य था कि देखो इनको बुलाया भी नहीं गया और फिर भी आ गई। लेकिन पुत्री के न आने की यदि हार्दिक पीड़ा किसी को थी तो एकमात्र माँ को, कि मेरी बिटिया नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया। जब उसको पता चलेगा कि पिताजी के यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। एकमात्र माँ को पीड़ा थी, एकमात्र माँ को चिंता थी कि मेरी बिटिया नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया। भक्तों, जब तक मायका है, माँ है तभी तक तो मायका है, और माँ ही नहीं तो किस काम का मायका। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। एकमात्र माँ को पीड़ा थी कि मेरी बिटिया नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया। जब उसको पता चलेगा तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। सभी कोई ताली पुष्प से सेवा करते हुए जज साहब का स्वागत करेंगे। कुछ ही क्षणों में जज साहब के श्रीमुख से आप लोग बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। एकमात्र माँ को चिंता थी कि मेरी बिटिया नहीं आई, मेरा दामाद नहीं आया। जब उसको पता चलेगा तो उसके हृदय पे क्या बीतेगी। तो सती जी ने देखा, जब भगवान शंकर का कोई भी भाग दिखाई नहीं दिया तो सती जी ने विचार किया कि दक्ष से प्राप्त इस शरीर के कारण ही मैं अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर पाती, इसलिए मैं शरीर का ही परित्याग कर दूंगी। और इस शरीर परित्याग के पश्चात ही भगवान शंकर के मन में वैराग्य का जन्म हुआ कि जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते भयऊ विरागा, तब तेरे मन भयऊ विरागा। तो इसके माध्यम से भगवान शंकर लीला में प्रकट करते हैं कि मनुष्य के मन में वैराग्य का जन्म कैसे होता है। इसके बाद भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं, और भगवान शंकर को समाधि से बाहर लाने का कार्य देवताओं के द्वारा काम को सौंपा गया। और राम और काम ये दोनों ही बड़े मिलते जुलते शब्द हैं, और अनोखी बात यह है कि श्री राम जी के प्रभाव और काम के प्रभाव में भी बड़ा साम्य है।
भगवान जब काम ने, देखिए भगवान श्री राम जी के प्रभाव और काम के प्रभाव में भी बड़ा सामना है। जब काकभूषुंडी जी को भगवान श्री राम जी ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया तो उन्हें अपने उदर में ले जाकर के, अपने पेट में ले जाकर के अनेक ब्रह्मांडों के सत्य का साक्षात्कार कराया। कब? अयोध्या जी में भगवान मालपुआ लिए हुए खेल रहे थे, माता जी ने मालपुआ दिया था, भगवान मालपुआ पा रहे थे। काकभूषुंडी जी ने देखा, काकभूषुंडी जी ने विचार किया कि भगवान मालपुआ पा रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद हमें भी मिलेगा। तो काकभूषुंडी जी ने ऐसे हाथ दिखाया, और जब काकभूषुंडी जी को भगवान ने ऐसे हाथ दिखाया और जब काकभूषुंडी जी आने लगे भगवान के नजदीक तो भगवान ने हाथ पीछे कर लिया। तो काकभूषुंडी जी रूठ के भागने लगे। मोह हो गया काकभूषुंडी जी को कि इतने उदार दिल वाला ईश्वर इतना कंजूस कैसे हो गया कि अपना प्रसाद तक नहीं दे रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। और काकभूषुंडी जी रूठ के भागने लगे, और जहां तक काकभूषुंडी जी भागे, जहां तक उनकी गति थी, जहां तक जा सकती थी वहां तक भागे, और पीछे देखे तो 2 अंगुल पीछे भगवान की भुजा दिखाई दे। काकभूषुंडी जी स्वयं यह कह रहे हैं कि सत्तावरण भेद करे जहां लगे गति मोर, गयाऊं तहां प्रभु भोजन रखे व्याकुल भयऊं बहोर। मैं जहां तक जा सकता था वहां तक गया, लेकिन 2 अंगुल पीछे भगवान की भुजा, और मैंने आश्चर्यचकित होकर मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊं पुण्य चितवत कौशलपुर गयऊं। आश्चर्यचकित होकर के मैंने आंख बंद की, और जैसे ही आंख बंद करके फिर दोबारा खोली तो क्या देखता हूं, वहीं भगवान श्री राम जी के सामने खड़ा हुआ हूं, महाराज श्री दशरथ जी के महल में। तो भगवान श्री राम जी हंसे, तो जैसे ही हंसे तो बहसे तुरंत गया मुख माही, हंसे तो मुख में चले गए, मुख से पेट में। वहां क्या देखते हैं कि बाहर तो मेरा एक ही रूप, लेकिन वहां तो भगवान ने जितने अवतार लिए उतने बार ही काकभूषुंडी जी का अवतार, यानी फिर भगवान हंसे तो काकभूषुंडी जी बाहर आए। काकभूषुंडी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने जो यह देखा उभय घड़ी मैं सब देखा, मात्र 2 घड़ी में ही अनेक ब्रह्मांडों के सत्य का साक्षात्कार करा दिया। यह है प्रभु श्री राम जी के उभय घड़ी का चमत्कार। अब काम भी अपनी उभय घड़ी में अपना चमत्कार करते हुए अपना प्रभाव दिखा देता है। तो उभय घड़ी में सब श्री राम सब कुछ दिखा देते हैं, और काम सब कुछ भुला देता है। काम जब चलता है ना तो सोच लेता है कि यदि मैं परमात्मा के पास जाऊंगा, भोलेनाथ के पास जाऊंगा तो मेरा विनाश तो निश्चित है, लेकिन वह सोचता है कि मरने से पहले मैं भी दिखा दूं कि मैं कौन हूं। और जब काम ने क्रोध किया तो ज्ञान, वैराग, विचार, विवेक, तपस्या आदि सब जाकर के पर्वत कंदरा में छिप गए कि कोपे हूं जब ही बारी चर के, तो कोपे हूं जब ही बारी बेटे सकल श्रुति से, बेटे सकल तो सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटको सब भागा, सदाचार जप जोग विरागा, और भाग्यों विवेक सहाय सहित सोवट संजोग मही मोरे, सदग्रंथ पर्वत कंध रही महु जाई, नहीं अवसर दोरे सदग्रंथ। और सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, काम बस भय वियोगी, भय काम बस जोगी, तापस पाऊं रही की को कहे, देखई चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। यानी जो तपस्वी और योगी इस संसार को ब्रह्म आकृति में देखते थे, वे नारी आकृति में देखने लगे। वृत्ति परिवर्तन की यह पराकाष्ठा काम ने कर दी, और यह परिवर्तन भी कितनी देर में हो गया। गोस्वामी जी वही शब्द लिखते हैं कि ओ भय घरी यस कौतुक भयऊं, जो लगी काम शंभु पहि गयऊं। गोस्वामी जी से पूछा गया क्या महाराज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था? कहा कैसा? कहा जो काम के प्रभाव से बच पाया हो। उन्होंने कहा अवश्य थे। कहा बताइए ना कौन से व्यक्ति थे जो काम के प्रभाव से बच पाए हो। उन्होंने कहा धरी न काहू धीर
सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जो भगवान श्री राम जी के चरणों में आश्रय लिए हुए थे वे ही अब चलित रह पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए यहीं प्रवाणी को विराम, इसके बाद की कथा कल। सभी कोई ताली सेवा करते हुए 2 बार प्रभु के नाम